नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा अगला श्लोक है जिसमें हमारा 63 श्लोक है, जिसमें कृष्ण जी बोल रहे हैं, इस ज्ञान पर अच्छी तरह से विचार कर। कौन सा ज्ञान? जो हमको शुरू से लेके अब तक का कृष्ण जी ने दिया। और उसमें उन्होंने हमें क्या क्या बताया? आत्मा, आत्मा के बारे में बताया। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, है ना, मोक्ष योग, और उनके वेज बताए, किस तरीके से करो कर्म, है ना। तो हमको एक्चुअल में ये सारा जो ज्ञान दिया है उस पे सोचो, विचारो, और फिर जैसा चाहते हो वैसा करो। मतलब चॉइस इज स्टिल योर्स। वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कृष्ण जी अर्जुन की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अर्जुन की चॉइस है, इस ज्ञान के बाद युद्ध करना चाहता है तो युद्ध करे। अगर उसकी चॉइस है युद्ध नहीं करना, तो वो उसका युद्ध से मना हो जाएंगे और उसका रथ युद्ध से वापस ले जाएंगे। मतलब चॉइस इज स्टिल योर्स। यही तो मनुष्य योनि है। चॉइस इज अवर्स। हम अपने इस जीवन को अच्छे लक्ष्य की तरफ ले जाएं या रोना पिटना मचा के बुरे लक्ष्य की तरफ ले जाएं, तो हमारी चॉइस है। जो अर्जुन कर रहा था, रोना पिटना मचा रहा था, तो बुरे लक्ष्य की तरफ ले जा रहा था अपने आप को। सिर्फ उस सिचुएशन को समझ के अपनी मन और बुद्धि का हिसाब समझ रहा है, उसके हिसाब से वो क्या करेगा, अपने लक्ष्य को अच्छी तरफ ले जा रहा है। तो पहली चॉइस हमेशा मनुष्य की अपनी चॉइस है। ये यहाँ पर उन्होंने कृष्ण ने क्लियर कर दिया। तो मतलब यहाँ पर उन्होंने यहीं से क्या क्लियर कर दिया? नो इंटरफेरेंस। तो हमारी जिंदगी का पहले लक्ष्य क्या है? नो इंटरफेरेंस। हम सिर्फ किसी को समझा सकते हैं, वो कैसे बिहेव करे उसके बाद उस पे हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। पर हमारा क्या होता है, हम जब बच्चों को समझाते हैं या बड़ों को समझाते हैं या दूसरे को समझाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? समझाते नहीं है, हम उन पर थोपते हैं कि तुमने हमने ये बताया है और यही करो, बिकॉज मेरे हिसाब से यही सही है। यहाँ पर कृष्ण जी ने बोल दिया कि इतने बड़ा मैं भगवान होकर भी अर्जुन पर थोप नहीं रहा हूँ। इस ज्ञान को सिर्फ समझो, जितनी अभी नॉलेज दी है उसको समझो, उसके हिसाब से अब अपना अगला जीवन व्यतीत करो, वैसा करो जैसा चाहते हो। तो नो इंटरफेरेंस है उनका पहला लक्ष्य। कि पहली उन्होंने गीता में हमको ये समझा दिया, पहले ही सार में ये बता दिया कि इंटरफेयर नहीं करना है। फिर उसके बाद उन्होंने 72 में हमें क्या बोला? क्या तुम्हारी अज्ञान पर आधारित उलझन दूर हुई? क्या मतलब जो इतना मैंने ज्ञान दिया है अर्जुन, तुम्हारा अज्ञान नष्ट हुआ या नहीं? तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आपको टाइम टू टाइम चेक करो कि एम आई रेडी। जो मैं पीछे 10 दिन बाद था या पिछले महीने था, वही मैं अभी भी हूँ। तो मतलब मैं कुछ भी अपने लेसन सीख नहीं रहा हूँ जिंदगी से। अपनी जिंदगी से लेसन सीखने के लिए क्या है, मैं सिंपल सेल्फ इम्प्रूवमेंट में अपनी सेल्फ इवेल्युएशन कर सकता हूँ या नहीं। तो यहीं पे वो बोल रहे हैं कि अपना ज्ञान दूर हुआ या नहीं। तो यूजली हम देखो तो हमारी एक पूरी लाइफ में हमें क्या होता है, हम छोटे थे कैसे करते थे, अरे कितने बच्चे थे, हमें तो इतनी समझ नहीं थी। तो हम ये वाली इवेल्युएशन ठीक से कर पाते हैं कि हम बचपन में ये नहीं समझ पाते थे पर अब हम समझ पा रहे हैं। तो हर जिंदगी की छोटी छोटी उलझन में भी अगर हम समझने लग जाएंगे, तो सेल्फ इवेल्युएशन ये हमारा सेकंड उन्होंने गीता के सार में दूसरा पॉइंट दिया है। तो पहला पॉइंट है नो इंटरफेरेंस, फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने हमें क्या दे दिया? सेल्फ इवेल्युएशन। कि अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करो, हर समय टाइम टू टाइम चेक करो कि एम आई इम्प्रूविंग, और हम इम्प्रूव कर रहे हैं या नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये हमारी इवेल्युएशन। फिर 73 में क्या हुआ? अर्जुन जी बोल पड़े कि ओके, मैं तो आपको श्रद्धा भाव से लॉजिकली समझ गया हूँ, श्रद्धा भाव से आपको समर्पण करता हूँ। यहाँ पर अर्जुन ने अब कृष्ण जी को समर्पण कर दिया। अब समर्पण करने वक्त उन्होंने उनको वर्ड क्या यूज किया? च्युत। कृष्ण जी के लिए क्या यूज किया? तत्व प्रसादान्मय अच्युत। अर्जुन उवाच में लास्ट श्लोक में देखिए, मायाच्युत मतलब अच्युत। अच्युत क्या मतलब है? अच्युतम केशवम, मतलब जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं है।
वो होता है अच्युत। तो यहाँ पर कृष्ण जी को यहाँ से उपाधि मिली थी, जो हमारा आजकल गाना भी है, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण। तो ये गीता के श्लोक से अर्जुन की तरफ से ये उपाधि मिली थी कृष्ण जी को, कि तुम ही एक ऐसे पर्सन हो जो अच्युत है, जो कभी डगमगाता नहीं है, किसी भी सिचुएशन में घबराता नहीं है, धैर्य रखता है। कृष्ण जी का तो लाइव एग्जाम्पल है, जन्म हो रहा है, तलवार लेके खड़े हैं कंस जी, और वो घबराए नहीं। फिर जीवन में कितनी बार उन्होंने राक्षसनियां भेजी, वो घबराए नहीं, सदा मुस्कुराते रहे, हर उलझन का सोल्यूशन निकालते रहे। तो अच्युत मतलब होता है जो अच्छा आचरण वाला है, मतलब जिसका आचरण एकदम प्योर है। तो वो कृष्ण जी को उपाधि मिली कि तुम्हारा आचरण जितना प्योर है उतना है ही नहीं। तो यहाँ पर हमको सीधा सीधा क्या बता दिया कि दृढ़ निश्चय होना चाहिए और प्योरिटी होनी चाहिए, मतलब ऑलवेज हैव अ प्योर इंटेंशन, राइट। तो हमारे पास तीसरा ही हमको क्या उन्होंने सार में सिखा दिया गीता में, कि आपके पास प्योर इंटेंशन होनी चाहिए। इंटेंशन हमारी क्या होती है, कोई कार्य हम शुरू करते हैं, हमारी इंटेंशन ही रॉन्ग होती है। तो ये अब हमें खुद से चेक करना है कि एम आई एम डूइंग दिस वर्क विद अ प्योर इंटेंशन। हम लोग यूजली इंटेंशन हमारी क्या होती है, मेरा ये हो जाए तो ये हो जाए, तो मतलब स्वार्थ आ गया। इंटेंशन प्योर है या नहीं। तो वहीं से अच्युत उन्होंने बोला, और उन्होंने बोल दिया मैंने तुमको समर्पित कर दिया। समर्पित कर दिया मतलब मैंने तुमको समर्पित कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मतलब अब सुख दो या दुख दो, मैं धैर्य में ही रहूंगा, मैं नॉर्मल रहूंगा। यहाँ पर कृष्ण जी ने अब उनका रथ चलाना शुरू कर दिया। तो हमारे पास कृष्ण जी की रथ वाली फोटो जो है, उसमें कृष्ण जी रथ चला रहे हैं, अर्जुन पीछे बैठे हुए हैं। वो यही बता रहे हैं कि अब अर्जुन ने उनको समर्पित कर दिया। तो हमारा भगवान जो है हमारी बॉडी का ऑटोमेटिक सिस्टम देख रहा है, बाकी का सिस्टम भी देख लेगा, इफ वी हैव अ प्योर इंटेंशन। ऑलवेज चेक योर इंटेंशन। पर अगर हमारी इंटेंशन ठीक नहीं है तो रथ हमारा नहीं चलाएंगे, वो सिर्फ हमारे साथ खड़े रहेंगे, राइट। तो इसमें अब कृष्ण यहीं पे हमारे पास सीधा तात्पर्य है, अर्जुन जी के साथ क्या हुआ था। अर्जुन जी के साथ सिंपल सिंपल क्या हुआ था, अर्जुन जी ने जब उनका आ, ये जब युद्ध हुआ था, तो अर्जुन जी को कुर्बानी भी देनी पड़ी थी, राज्य प्राप्त हुआ था, पर विद्या कुर्बानी ऑफ अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र मारे गए थे। कृष्ण जी चाहते, अगर कृष्ण जी सच वो चीज है जो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो उनके बच्चों को बचा सकते थे, पर नहीं। मतलब जो भाग्य में लिखा हुआ है वो भगवान नहीं बदलेंगे, राइट। तो भगवान भाग्य नहीं बदलेंगे, पर भाग्य को आप अच्छा और अच्छी डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो या नहीं, वो आप पर है। भाग्य क्या है, भाग्य सिंपल क्या है, जो आपके पास एक जर्नी है, उसमें जो आप अपने लिए लिखवा कर लाए हैं कि मैं इस जर्नी में क्या लेसन सीखूंगी। पर हम लेसन सीखने की बजाय रो रहे हैं। तो वो हर दुख को बता रहे हैं कि आपके पास क्या लेसन है। तो लर्न द लेसन। आपका वो वाला लेसन कंप्लीट हो जाएगा, आप अगले लेसन के लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं तो वही लेसन रिपीट होता जाएगा जब तक मैं लेसन को सीखूंगी नहीं। तो समर्पण का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सुख हो जाएगा, समर्पण का मतलब है कि नाउ आई नो कि मेरे साथ जो हो रहा है वह सिर्फ और सिर्फ मेरे हित के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर वहीं पे ही था कि अर्जुन जी ने जैसे ही समर्पित किया, तो इसका ये नहीं था कि अर्जुन जी को कोई दुख नहीं दिया। इसी वॉर के अंदर 18 दिन के अंदर अगर उन्होंने राज्य प्राप्ति के लिए सामने वालों के सारे वंश को ही खत्म कर दिया था, पर उनका अपना वंश का भी विनाश हुआ था। उनके अपने पांचों पुत्र की, द्रौपदी के मतलब पांचों पुत्र मारे गए थे, और उनका अपना अभिमन्यु मारा गया था। तो उनको भी दुख का भी सामना करने की शक्ति आ चुकी थी समर्पित करने से। फिर 74 में अब हमारे यहाँ पर संजय जी के ये चार डायलॉग हैं, 74, 75, 76, फिर 77 है। इसमें अब अर्जुन संजय जी हमें क्या बोल रहे हैं, संजय जी बहुत खुश हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनको जो व्यास जी से दिव्य दृष्टि मिली थी, 75 में बताया हुआ ना, व्यास जी से दिव्य दृष्टि मिली है। और कृष्ण जी ने जो ये ज्ञान दिया, और किसने किसको दिया, अर्जुन को,
इन सब की वजह से तर कौन गए? व्यास जी। ओ सॉरी, संजय जी। क्यों? क्योंकि वो ये सारी दिव्य दृष्टि पाकर, ये सारा जो संवाद हो रहा था कृष्ण और अर्जुन का, वो सारा धृतराज जी को सुना पा रहे थे। तो उन्होंने तो उससे ज्ञान ले लिया, उन्होंने तो इस लॉजिक को समझा और खुश हो गए, और उनके आंखों से आंसू झलकने लग गए, क्योंकि उनको अब लगा कि इतना बड़ा रहस्य युक्त ज्ञान मेरे को फ्री फंड में मिल गया है किस्म का। क्यों? क्योंकि वो निर्धारित हुए थे धृतराष्ट्र को दिखाने के लिए कि कैसे कैसे युद्ध में हुआ। तो ये संवाद से वो इतने हर्षित हुए, नेक्स्ट में 76 में कह रहे हैं कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लग गए, और उन्होंने खुशी से सबको ग्रेटिट्यूड भाव किया, और अर्जुन को कौन सी उपाधि दे दी? महात्मा। तो देखिए, पिछले में अच्युतम उपाधि मिली, और यहाँ पर महात्मा। किसको? अर्जुन को। मतलब महान आत्माओं कि तुम्हारी वजह से मुझको भी ये ज्ञान मिला। तो हमारे लिए भी देखा जाए तो क्या हुआ? हमारे लिए ये संवाद कितना बढ़िया है। 700 श्लोक में कृष्ण जी ने पूरा वेद सिखा दिया हमको। और पूरा वेद हमारे पास जब आ गया तो उससे हमें क्या हुआ? हमारे पास पूरा वेद आने से हमें पूरा वेद को सारे एक एक पढ़ने की बजाय हमें वेद का सार है, और हम सिर्फ गीता ही पढ़ लें तो हमको सारी क्लैरिटी हो जाती है जीवन की। तो एक जीवन का सिलेबस है एक्चुअल में कि हाउ टू लिव द लाइफ। तो हमको गीता का नेक्स्ट से यह पता चलता है, एक क्या? ग्रेटिट्यूड भाव। तो ग्रेटिट्यूड भाव में क्या है? ग्रेटिट्यूड भाव में उन्होंने हमको क्या बताया कि जो आपके साथ अच्छा हुआ है उसके लिए शुक्राना करो, है ना। तो गुरु नानक जी ने उसके लिए तेरा शुक्राना करके वही कर दिया। उन्होंने गुरु का शुक्राना करके, तेरा है सब कुछ, तेरा है करके 13 नंबर को ही मान बना दिया था गुरु नानक जी ने। तो शुक्राना भाव में रहो, और हम लोग कृप भाव में रहते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? ग्रेटिट्यूड की। अब संजय जी को क्या हुआ? संजय जी को कोई लेना देना नहीं था। धृतराज जी को दिखाने के लिए व्यास जी से दिव्य दृष्टि मिली, और कृष्ण और अर्जुन जी का संवाद उन्होंने सुना, और उनको ऐसे लगा कि अब तो मैं जिंदगी में हर समय इतना रहस्य युक्त ज्ञान प्राप्त करके अब मेरी जीवन तो कल्याण के लिए हो गया है, कि मैं तो अब सिर्फ कल्याण ही कारी हो गया हूँ, मुझे तो बहुत फायदा हुआ है। तो उन्होंने वहां पर ग्रेटिट्यूड किया। तो नेक्स्ट हमें लेसन क्या मिलता है? ग्रेटिट्यूड। फिर 77 में वे बोल रहे हैं, हे राजन श्री हरि, जिसका स्मरण करके मैं पापों का नाश हो गया। तो मतलब गीता से ही हमारे पास क्या होता है? हमको सब कुछ समझ में आ जाता है, और इस अत्यंत विलक्षण रूप को भी मैं पुनः पुनः स्मरण करता रहूंगा, क्यों? मेरे चित्त में चला जाए। तो मतलब गीता एक बार में नहीं आती। गीता के 18 अध्याय हैं, तो कहा जाता है गीता 18 बार पढ़ो या सुनो, तो जाके वो आपके चित्त में चली जाती है, और चित्त में चली जाती है, आपका जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो 77 में उन्होंने इमीडिएटली बता दिया कि जीवन सिर्फ एक ही बार समझे, गीता समझ में आ गई? नो। क्योंकि गीता सबके समझने की बस की ही नहीं है, वो ये मानते हैं। तो प्रॉपर समझनी है जिसको गीता, एटलीस्ट 18 अध्याय 18 बार, ये गीता के शुरुआत में ही बताया जाता है। तो एटलीस्ट 3 बार तो सबको बार बार सुननी ही चाहिए, राइट। उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है? जब सो रहे हैं तब लगा लीजिए। आपको जब नींद आ जाएगी तो आप किस में चले जाएंगे? सुषुप्ति अवस्था में। सुषुप्ति अवस्था डायरेक्ट कहाँ काम करती है? चित्त में। हमने समझा है ना ये सब। तो चित्त में डायरेक्ट चली जाएगी, हमारे जीवन में अपने आप परिवर्तन होने लग जाएगा, राइट। नहीं तो सेल्फ इवेल्युएशन तो उन्होंने बोला ही है, तो मतलब गीता से सेल्फ इवेल्युएट करो। अभी क्या होता है एक्चुअल में, छोटी छोटी बुक्स जो बनती रहती हैं, जैसे आत्मा की यात्रा, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ पॉजिटिविटी, ये सारा क्या है? यहीं से पॉइंट्स हैं, उसको अपने ढंग से उन्होंने इवेल्युएट किया है, अपने ढंग से उन्होंने एक्सप्रेस किया है। तो गीता में क्या है? ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, है ना। तो गीता में ऑलरेडी ही, क्योंकि वेदों का सार है, तो वेद से अलग तो अभी तक हमारी जिंदगी में कुछ है ही नहीं है। वेद में क्योंकि ऑलरेडी वो इतनी एक्सट्रीम तक चले गए, तो उससे आगे तो हमने अपनी बुद्धि लगाई ही नहीं अभी तक। तो लास्ट में अब क्या कह रहे हैं? जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, गंडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति अचल नीति, और ऐसा मेरा मत है। अब व्यास जी कह रहे हैं कि जहाँ कृष्ण जी खुद कह रहे हैं कि युद्ध कर, वहां और क्या शंका? वहां पर तो सिंपली अर्जुन जी को युद्ध ही कर देना चाहिए था, व्यास जी कह रहे हैं। पर यहाँ पर अब क्या हुआ? संजय जी के थ्रू कह रहे हैं, क्योंकि ये संजय जी के संवाद है ना।
तो वो बोल रहे हैं कि ये जो है विजय तो पक्की पक्की है, निश्चित ही निश्चित है। क्यों? क्योंकि अर्जुन जी के साथ साक्षात भगवान बैठे हुए हैं। और भगवान क्या कर रहे हैं? सिर्फ आपके साथ है, कार्य आपको ही करना है। तभी तो कर्म योग का है कृष्ण जी ने, कर्म करो। राइट, कर्म ही नहीं करोगे तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं आपका रथ नहीं चला सकता, मैं सिर्फ आपके साथ खड़ा रह सकता हूँ। तो हमारा रथ चलाने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? नो इंटरफेरेंस, नो जजमेंट, नो कंपैरिजन। इसको सीधा ले लीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश। राइट। तो ये हमारे तीन ब्रह्मा विष्णु महेश है। नो इंटरफेरेंस, नो जजमेंट, नो कंपैरिजन। फिर उसके बाद सेल्फ इवेल्युएशन, टाइम टू टाइम चेक कीजिए कि मैं पहले जो थी अभी मेरी नेचर में इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं। तो इम्प्रूवमेंट हुई है, दैट्स गुड। अगर वैसे के वैसे ही है, अडिग है, तो मतलब क्या है? हम पुराना अभी अर्जुन की तरह ही है। एक ही बात को पकड़े हुए हैं, मैं नहीं युद्ध करूंगा, मैं नहीं युद्ध करूंगा, मैं नहीं युद्ध करूंगा। मतलब हम रूढ़िवादी हैं, रिजिट। इंग्लिश में बोला जाता है ना, रिजिट है। तो ये आपको चेक करना है कि हैव यू इम्प्रूव योर सेल्फ। अगर हम कहते हैं कि लेट इट भी, हमको किसी से हमको दुख होता है किसी के उससे, तो हम लोग यूजली क्या करते हैं? उस पर्सन को अवॉइड कर लेते हैं। पर वो पर्सन जब सामने आएगा तो सब याद आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो एम आई प्रिपेयर टू फेस दैट पर्सन अगेन? तो उस पर्सन को फेस करने की दोबारा हिम्मत है या नहीं? अगर दोबारा हिम्मत है, मतलब मैं इतनी इंप्रूव हो गई हूँ कि अब उनके किसी के कहने से मुझको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं जानती हूँ मेरी इंटेंशन प्योर है। मैं इंटरफेयर नहीं करती हूँ, मैं कंपेयर नहीं करती हूँ। कंपेयर करने की जरूरत ही क्या है? मेरी अपनी जर्नी है, मेरा अपना स्क्रिप्ट है। जब मैं इस धरती पे आई, एक स्क्रिप्ट लेकर आई। राइट। वही हमारा गीता का सार है। तो अब हम गीता का सार समझते हैं। तो एक्चुअल में क्या है? हम जब धरती पे आए तो हम एक शूद्र रूप में आए, मतलब अनस्किल्ड पर्सन की तरह आए। अब हम जानते हैं ना। और हमारी जर्नी क्या है? ब्राह्मण बनने की। ब्राह्मण हम कब बनेंगे? जब हम हर लेसन से सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अभी क्या होता है? हमें जब दुख आता है, हम उस लेसन को पकड़ लेते हैं और उस पर चिंता करने लग जाते हैं। पर हमको चिंता नहीं करनी है, उस पर चिंतन करना है, क्योंकि ये लेसन हमको क्या सिखा रहा है। तो ये जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा लेसन, तो हम क्या बन जाएंगे? ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन था? इंटेलेक्चुअल पर्सन, जो मन और बुद्धि को संतुलन कर सकता है, जिसको सारा ज्ञान है शास्त्रों का। राइट। जो हर सिचुएशन में धैर्य रखता है। तो ऑटोमेटिकली आप सेल्फ इवैल्यूएशन में चेक कर सकते हैं। अब एक स्कूल का एग्जांपल लें, तो स्कूल में क्या होता है? एक पर्सन स्कूल में जाता है, उसकी फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो जाती है, वो पास होता है तो नेक्स्ट क्लास में जाता है, फिर पास होता है तो अगली क्लास में जाता है। इसी तरह प्रकार हमारा जीवन है। इस क्लास में हम शूद्र की तरह पैदा हुए, पर हमारी ब्राह्मण की यात्रा कंप्लीट नहीं हुई, मतलब हमने कंप्लीट लेसन सारे नहीं सीखे। तो हम नेक्स्ट बर्थ लेंगे, फिर हमारा नेक्स्ट बर्थ होगा। इस तरह करते करते हमारे डिफरेंट डिफरेंट बर्थ्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट्स के साथ। जो हम स्क्रिप्ट लिखवा के लाएंगे, मतलब जिसको हम भाग्य या प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो वो अब हमने समझ ही चुके हैं प्रारब्ध कर्म क्या है। तो प्रारब्ध कर्म के साथ हम लिखवा कर लाते हैं। तो ये नहीं है कि प्रारब्ध कर्म बुरे बुरे होते हैं। हम लोगों ने कर्मा उसको बुरा मान लिया है। प्रारब्ध कर्म क्या है कि मैंने अपने लिए ये लेसन सीखने के लिए लिख कर ले आई हूँ। अब उन लेसन्स को सीखो, आगे बढ़ जाओ। पर हम उसको पकड़ के दुखी होते रहते हैं। तो जब तक हम उस लेसन को सीखेंगे नहीं। उसमें हमारे पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल है राम जी। राम जी को कैकई जी ने बोला कि वनवास जाना है तुमको, तो उन्होंने सिंपली एक्सेप्ट कर लिया। क्या हुआ? क्या कोई और राज्य में खड़ा हुआ? किसी और को राज्य मिला? वो कैकई जी ने अगर उनको भेजा था तो भरत के लिए भेजा था, पर भरत तो फिर भी राजा नहीं बने थे। तो स्क्रिप्ट फिक्स्ड है। स्क्रिप्ट में राम ही राजा बनेंगे। पर कैकई जी ने इंटरफेयर कर दिया। इंटरफेयर किया तो उससे क्या हुआ? राम जी वहां गए। पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब इसमें वो राम जी दुखी होते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो कल राजा बनने वाला था, तुम्हारी वजह से मुझे जंगल जाना पड़ रहा है। वो नहीं हुए। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि यही मेरी स्क्रिप्ट होगी। तो वहां जाके अच्छा क्या हुआ? इतने बड़े रावण, अहंकारी रावण जी को उन्होंने विनाश कर दिया, खत्म कर दिया। तो इतना बड़ा साम्राज्य अच्छा बना दिया। लंका क्या था? असुरों का था। और वहां पर भी सूर कर दिए सारे। तो वापस आए, राज्य उनको ही मिला। तो भरत राजा तब भी नहीं बने थे। तो मतलब आपकी स्क्रिप्ट में, अगर उस स्क्रिप्ट में क्या था, राजा राम ही बनेंगे, राज्य के राजा, तो वो ही बने।
इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था राज्य आपको मिलेगा, लेट इट बी, जब वापस आओगे। पर उनके पिता जो थे राम जी के, उनको क्या लगता था कि अब मैं जल्दी से इसको राज्यभिषेक कर लूं, तो उन्होंने अर्ली राज्यभिषेक कर दिया। अर्ली किया, पर अर्ली उनकी स्क्रिप्ट में ही नहीं था। तो केकई के द्वारा उनको वहां भेज दिया गया कि 14 वर्ष के बाद बनना है, अभी तो राजा और तुम स्क्रिप्ट में इंटरफेयर कर रहे हो। इसलिए कहा जाता है नो इंटरफेरेंस। तो नो इंटरफेरेंस, स्क्रिप्ट आप बदल नहीं सकते हैं। पर हाँ, स्क्रिप्ट में क्या चेंजेस कर सकते हैं, इस तरह समझिए कि आपके पास जो स्क्रिप्ट है वो लेट इट बी, मेरे अच्छे और बुरे कर्म के हिसाब से मुझको 40 गज का प्लाट मिल गया। किसी को अच्छे बुरे कर्म के हिसाब से लेट इट बी 100 गज का प्लॉट मिल गया, किसी को 1000 गज का मिल गया। पर प्लॉट पे कार्य कर्म करके बिल्डिंग खड़ी करना मेरा हाथ मेरे हाथ में है। सिर्फ भाग्य के थ्रू मुझको 40 गज का, किसी को 100 गज का, किसी को 1000 गज का प्लॉट मिला है। प्लॉट में बिल्डिंग कैसी खड़ी करूंगी, वो मेरे हाथ में है। कोई लोग 40 गज में भी छोटे छोटे कमरे बना दें, हवादार ना बनाए, तो क्या हो गया? मतलब बिल्डिंग आपने कर्म खराब कर लिया। और किसी ने उसी 40 गज को महल की तरह खड़ा कर लिया, और किसी ने 1000 गज में भी बेकार सा प्लॉट बनाया, बेकार नक्शा बनाया। तो कर्म करके आप अपनी बिल्डिंग अच्छी खड़ी कर सकते हो या बुरी खड़ी कर सकते हो। भाग्य वो है, बस भाग्य मतलब 12% ही रहेगा। जो हमने पहले भी बताया कि भाग्य प्रारब्ध कर्म सिर्फ 12%, तो प्रारब्ध कर्म बुरे नहीं है। वो सिर्फ एक स्क्रिप्ट के हिसाब से ये है कि ये लेसन आपको सीखने हैं। तो इसलिए जब दुख आता है उस हिसाब में धैर्य रख के उस समय सिर्फ ये चेक कीजिए कि ओके, मुझे ये क्या लेसन सिखाना चाह रहा है। तो जैसे ही मैं उस लेसन को पकड़ लूंगी, तो मेरा वो वहीं पे खत्म हो जाएगा कर्म। पर हम लोग क्या करते हैं, उस लेसन को ना पकड़ के क्रिप करते हैं, या उस पर्सन को क्षमा करना बंद कर देते हैं, और दुखी होते रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, या सामने वाला ऐसा कर रहा है इसलिए मुझे ऐसा रिएक्ट करना पड़ा। तो वहां पर क्या किया हम अलग, जितनी स्क्रिप्ट आई थी कि तुम्हें सामने वाला ऐसा कहेगा, तुम अपना लेसन समझोगे क्योंकि सामने वाले ने आपको ऐसा क्यों कहा, वो कह के आप आगे बढ़ जाओ। पर यहाँ पर क्या हुआ, हम उल्टा उलझ गए, और हम अपनी स्क्रिप्ट में चेंजेस ले आए, तो वो स्क्रिप्ट तब तक आगे बढ़ेगी नहीं। तो वो स्क्रिप्ट पूरी नहीं बढ़ी, पर एज तो निर्धारित होकर आई है, तो क्या होता है, फिर अगला जन्म फिर से लेना पड़ जाता है। तो यही बस कर्मा थ्योरी है, राइट। अब वो अगला जन्म में हमारा क्या होता है, फिर उस हिसाब से डिसाइड होता है कि ओके, इतने इतने लेसन्स नहीं सीखे थे, इतने लेसन्स पुराने जो रह गए हैं उसमें नए लेसन्स और डाल देता हूँ, और फिर से चले जाओ इस धरती पे। तो ये धरती पे हमारा कार्यक्रम चलता रहता है, और वही लास्ट में उन्होंने क्या, मोक्ष। मोक्ष क्या था, मोह का क्षय। तो जब मैं हर हर प्रॉब्लम को कृष्ण जी की तरह लेके चलूं, जैसे कृष्ण जी का क्या था, उनके साथ प्रॉब्लम आती थी वो फिर भी हंसते रहते थे, और इंटेंशन प्योर रखते थे। तो उससे क्या होगा, आप इमीडिएटली ब्राह्मण श्रेणी में आ गए। ब्राह्मण मीन्स आत्मा के दर्शन हो गए, किस्म के आत्म साक्षात्कार हो गया। मतलब आप में अंदर धैर्य ऑटोमेटिकली आ गया, है ना। तो हमारा लेसन्स क्या है, सेल्फ इवेल्युएशन हो गया, नो इंटरफेरेंस, नो जजमेंट, नो कंपैरिजन। कंपेयर करने की जरूरत क्या है। मैं अपने लेसन के हिसाब से 40 गज का प्लॉट लाई हूँ, वो अपने लेसन के हिसाब से 100 गज का प्लॉट लाया, वो अपने लेसन के हिसाब से जितने मर्जी का लाया। तो हर किसी का अपना अपना लेसन है। तो मैं कंपेयर क्या करूं, जो क्योंकि अगर मैं 40 गज का इस बार लाई हूं तो अगली बार मैं 100 गज का लाऊंगी। तो मैं क्यों जेलेसी करूं 100 गज वाले के साथ, मैं क्यों अपने आप को कंपेयर करूं 1000 गज वाले के साथ। क्योंकि इस स्क्रिप्ट में मैं 40 गज लाई हूँ, अगली स्क्रिप्ट में हो सकता है मुझे भी 100 100 गज मिले। क्यों? क्योंकि अगर शूद्र हूँ, अनस्किल्ड हूँ और स्किल्ड बनना है, तो मुझे हर कार्य को झेलना है, कह लो, या हर कार्य को एक्सपीरियंस करना है। तो हर कार्य को एक्सपीरियंस करने के लिए क्या होगा, आपको ही मोची बनना पड़ेगा जिंदगी में, आपको ही कभी ना कभी पेंटर बनना पड़ेगा, आपको ही कभी ना कभी इंजीनियर बनना पड़ेगा, जो हम पता नहीं इतने जन्म में क्या क्या बन के आए हैं। तो हर जीवन के लेसन्स को सीखें और आगे बढ़ते जाएं। तो यही पर्पस ऑफ लाइफ कहलाता है। तो सबकी जर्नी क्या है, ब्राह्मण बनने की। जब तक ब्राह्मण नहीं बनते तब तक हम चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं, जीवन मरण होते रहते हैं। उसी को 84 लाख योनिया कहा है उन्होंने, कृष्ण जी ने। और उसी के लिए ही उन्होंने हमको एक और क्या बताया है, आत्म मंथन, है ना, समुद्र मंथन के थ्रू जो हमने उन्होंने बताया। तो मतलब अपनी आत्मा की इम्प्रूवमेंट, वही हो गया ब्राह्मण।
तो जिस दिन आत्मा की इंप्रूवमेंट हो गई, जब मुझे सारी नॉलेज हो गई, तो मैं क्या कहलाती हूँ? ब्राह्मण। तो मेन हमारे पास क्या है? नो इंटरफेरेंस, नो कंपैरिजन, नो जजमेंट। हम क्यों किसी को जज करें? क्षमा करें, सेल्फ इवेल्युएशन, है ना, स्वाध्याय कहा जाता है। ओ, कर्म करें विद प्योर इंटेंशन। तो हमेशा ही क्या है? नो इंटरफेरेंस, नो जजमेंट, नो कंपैरिजन, सेल्फ इवेल्युएशन, क्षमा करना, कर्म करना विद प्योर इंटेंशन। अच्छा नहीं, सच्चा बनना है। राइट। तो हर कार्य में आप अपनी इंटेंशन को खुद ही चेक कर लीजिए, क्या हैव यू डन द कार्य विद प्योर इंटेंशन। हमें असफलता का अपने आप ही रीजन समझ में आ जाएगा, अगर हम हर कार्य को अपना बाद में इवेल्युएट करें कि ओके, मैंने तो इसी इंटेंशन से किया था, तो मेरी इंटेंशन ही प्योर नहीं थी, तो सफलता भी उसी हिसाब से है। इतना बड़ा एग्जाम्पल तो उन्होंने दिया ना कर्मण्यवादिका में, कि दुशासन है, वो बालों से खींच कर लाए द्रौपदी जी को। द्रौपदी जी को खींच कर लाए तो इंटेंशन क्या है? कि द्रौपदी जी को निर्वस्त्र करना है। तो भगवान जी क्या साथ दें? और दुशासन जी के लिए क्या था? अरे मेरा तो कार्य पूरा नहीं हुआ, और वो दुखी होते रहेंगे तो होते रहो, है ना। तो ऑलवेज लर्न द लेसन फ्रॉम ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस, चाहे वो सुख हो या दुख हो। आप लेसन लर्न करते जाएं। लेसन लर्न करेंगे तो वो चीज अपने आप उतनी ही रहेगी, मतलब भाग्य हमेशा 12% रहेगा। उसको आप दूसरा इस तरीके से समझ लेते हैं कि अगर हमारे हाथ में चोट लगी, लिखा हुआ है भाग्य में, पर मैं कर्म अपनी प्योर इंटेंशन से कर रही हूँ, नो इंटरफेरेंस, नो जजमेंट, नो कंपैरिजन, सिर्फ अपनी अच्छी मन और बुद्धि का संतुलन रख के कर रही हूँ, तो यही भाग्य में चोट लगना हो गया, तो यही भाग्य में क्या होगा? एक छोटा सा ब्लेड से कट पड़ जाएगा, जो आप ठीक कर लोगे, हो गया भाग्य कंप्लीट। पर यही मैं कृप कर रही हूँ जजमेंट, तो उनके सबके हिसाब से क्या होगा? प्रारब्ध का चित्रगुप्त जी जो लिख रहे हैं, वो इस हिसाब से रिजल्ट देंगे। तो मैं कृप कर रही हूँ, मैं लोगों को कंपेयर करती हूँ, मैं निंदा चुगली करती हूँ, मैं प्योर इंटेंशन नहीं रखती, गलत इंटेंशन से करती हूँ, स्वार्थ भाव से काम करती हूँ, तो यही क्या होगा? हो सकता है उंगली कट जाए, वो भी चोट है, कट भी चोट है। तो भाग्य उतना ही रहेगा, पर भाग्य को बदला भी जा सकता है विद प्योर इंटेंशन। कृष्ण जी की प्योर इंटेंशन थी, वो अपना मन तो पवित्र था, वो दूसरों का मन पढ़ लेते थे। तो कितनी माताओं की उन्होंने माखन चोरी की, तो वो चोरी का इल्जाम भी क्या था? प्यारा था, क्योंकि उनकी इंटेंशन प्योर थी। वो माताएं चाहती थी कि हमारे घर में चोरी करें माखन की। कितनी इंटेंशन प्योर है, उनकी इंटेंशन प्योर है। गोपियां चाहती थी कि हमारे चीर चुरा के ले जाए, वो नारी होती थी, उनके वस्त्र चुरा के ले जाते थे कृष्ण जी। इंटेंशन प्योर थी, क्योंकि वो उनको हर्ट करना नहीं चाह रहे हैं, वो उनके साथ सिर्फ क्रिया कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। तो नो इंटरफेरेंस, नो जजमेंट, नो कंपैरिजन, श्रद्धा भाव मतलब हो गया क्षमा करें हम, है ना, समर्पण कर दिया, तो सुख दुख ये नहीं है कि नहीं आएगा, पर सुख दुख को लेने का तरीका बदल जाएगा। मैं हर सुख दुख में एक लेसन को पढ़ूंगी और आगे बढ़ जाऊंगी। एंड कर्म करो विथ प्योर इंटेंशन, कर्म विद प्योर इंटेंशन। और प्योर इंटेंशन मतलब सच्चा बनो, सिर्फ सच्चे बनो, ऑटोमेटिकली दुनिया की जीत आपके हाथ में है। आपका भाग्य जो है वो इतना ही रह जाएगा, 12%। 72% जो शरीर है वो ही सक्सेसफुल होगा। तो यहीं से हमें गीता का सार समझ में आया कि यात्रा जो है अनस्किल्ड से स्किल्ड इंटेलेक्चुअल पर्सन बनने की है, जिसके लिए हमको प्रॉपर्टीज अपनानी है। नो इंटरफेरेंस, नो जजमेंट, नो कंपैरिजन, स्वाध्याय करें मतलब सेल्फ इवेल्युएशन टाइम टू टाइम, प्योर इंटेंशन, और सिर्फ कर्म करें। ठीक है। तो इसी को कहा जाता है समर्पण भाव, इसी को कहा जाता है योगी, इसी को ही कहा जाता है सन्यासी, त्यागी, कुछ भी कहिए। तो यही हमारा गीता का सार है। आज हम गीता का सार यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। हमारी गीता कंप्लीट हो गई। गीता के सार को अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा क्या है? मन क्रम वचन ध्यान जो लाई, जो तुलसीदास जी ने लाइन कहा था, तो मतलब मन मेरा क्या कह रहा है, मैं कैसा काम कर रही हूँ, और मैं कैसा बोल रही हूँ,
वो चीजें हम ध्यान दें। अगर गीता में भी तो उन्होंने यही बताया ना, कर्म करो, ध्यान योग, ज्ञान योग, मतलब पाथ कैसा भी लें, कर्म तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने एक तो ये क्लियर कर दिया। प्लस रथ कृष्ण जी कब चलाएंगे? जब मेरी प्योर इंटेंशन है। राइट। तो कृष्ण जी ने रथ चलाया, पर इसका ये नहीं कि दुख नहीं आया अर्जुन जी के लिए। तो 18 दिनों में ही उन्होंने बता दिया कि द्रौपदी के पांचों पुत्र मारे गए, अभिमन्यु मारा गया। तो दुख भी आएंगे, पर मेरा लेने का नजरिया बदल जाएगा अगर मैं गीता को अच्छे से समझ चुकी हूँ। और यही हमारी इंट्यूशन है कि हम गीता को अच्छे से समझें। उसके लिए बार बार गीता सुने और पढ़ें, ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। यही हम गीता को समाप्त करते हैं आज। और अब हम अगला स्टार्ट करेंगे हनुमान चालीसा की। क्यों 40 चौपाइयां हैं, मन क्रम वचन ध्यान जो लाए, यही क्यों लिखा उन्होंने? तो गीता के सार की तरह ही है। उन्होंने बस 40 चौपाइयों में लिख दिया, मतलब कलयुग के हिसाब से लिख दिया, कह लीजिए। तो ये जो हमारी गीता है, ये कलयुग की गीता है, और अब हम कलयुग की हनुमान चालीसा बनाएंगे। कलयुग के लिए हनुमान चालीसा को हम कैसे समझें, कि हमें क्या बताना चाह रहे हैं तुलसीदास जी, वो हम अगली बार वो स्टार्ट करेंगे। तो आज की यात्रा हमारा यहीं पे समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।